हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है और लेट मी टेल यू कि मैंने मेरे जो पास्ट 8 मंथ्स है टोटली वेस्ट कर दिए थे। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मतलब मैंने कम्प्लीटली अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फिर मैंने दिसंबर के अराउंड डिसाइड किया कि मेरे को फिर से पढ़ना चाहिए। तो दिसंबर में तो मैंने फिर भी पढ़ा था, लेकिन मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। तो जनवरी से मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की आकाश की, और मैं ऑनलाइन पीडब्ल्यू से क्लासेस ले रही हूँ, और आकाश की टेस्ट सीरीज़ मैं ऑफलाइन में जाके दे रही हूँ टेस्ट। तो जनवरी में भी मैंने मतलब 1 महीना मानो कि मैंने वेस्ट ही किया है। मैंने मतलब सीरियसली पढ़ा नहीं है, इनकंसिस्टेंट थी मैं, कभी भी मैं कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई नहीं की। अब बस 95 डेज़ बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक चैलेंज लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने पास्ट 8 मंथ्स वेस्ट किया था, पढ़ाई नहीं किया। जनवरी में भी मैं सीरियस नहीं थी। तो अभी 95 डेज़ बचे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज 28 जैन है, तो 28 फरवरी तक, मतलब 1 मंथ में मैं 30 डेज़ में, विद इन 30 डेज़ क्लास 11 एंड क्लास 12 बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और मतलब मेरे को मॉड्यूल भी सॉल्व करना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, और ऑफलाइन टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। मतलब मुझे अच्छे से करना है। तो मेरा यही चैलेंज है 30 डेज़ का। तो मैं आपको अपडेट दूंगी कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, कितना मैंने किया है, और मैं आपको अपना नीट का रिज़ल्ट भी बताऊंगी। 3 मई को जो पेपर होगा उसका भी मतलब मैं आके रिव्यू दूंगी कि मेरा पेपर कैसा गया। और रिज़ल्ट के दिन मैं अपना रिज़ल्ट, नीट का स्कोर कार्ड भी मैं अपलोड कर दूंगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग सपोर्ट करो। मतलब देखते, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, देखते क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था कि मैंने पास्ट 8 मंथ्स मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने मतलब कोचिंग भी छोड़ दी थी। मैंने ऑफलाइन कोचिंग पिछले साल में आकाश में थी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और 11-12 में भी मैं सीरियस नहीं थी। तो मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो गई थी। इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया था मैंने। मतलब पूरा टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं, फ्रेंडशिप से, रिलेशनशिप से, मतलब टोटली डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। और वैसे तो मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक टॉपर थी क्लास में, बट फिर जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए उसी टाइम पे मैंने मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गई। कोई बात नहीं, अभी लास्ट के 3 मंथ्स हैं, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। हर रोज़ मेहनत करने की कोशिश करूँगी, खुद के रूटीन को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही घटिया है। शायद से मेरे जैसा रूटीन किसी का नहीं होगा, क्योंकि मेरे जैसा इतना घटिया रूटीन मैं 3-4-5 बजे तक जागती रहती थी रात को, और फिर 10 बजे 11 बजे। और जनवरी में तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि मैं 1-2 बजे तक दोपहर को उठ रही थी। मतलब मैं एक टाइप से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी अपने लाइफ से लेके, क्योंकि मेरे को मतलब कुछ सही नहीं चल रहा था मेरी लाइफ में, हर तरीके से। कुछ भी हो, चलो छोड़ो, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर में क्या होगा उसका भी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है प्रेजेंट में फ़ोकस कर सकते हैं हम, तो प्रेजेंट पे ही फ़ोकस करना चाहिए। तो मेरा जो चैलेंज है 30 डेज़ का, मतलब कि 28 जैन से 28 फरवरी तक मुझे ये सब कंप्लीट करना है। क्लास 11 और 12 का बायो और ये सब चैप्टर्स होंगे, कुछ 15 to 20 चैप्टर्स होंगे। मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रही हूँ इसलिए इग्नोर करो। और फिज़िक्स में बताऊँ, मेरे मतलब सिलेबस का अपडेट अगर आपको बताओ, तो फिज़िक्स में मैं एकदम ज़ीरो लेवल पे हूँ। मेरे से ख़राब लेवल किसी का हो ही नहीं सकता है। मतलब फ़िज़िक्स में मैं एकदम ज़ीरो लेवल पे हूँ। बायोलॉजी मेरे को फिर भी आती है, मैंने 11-12 में पढ़ी थी बायो। और केमिस्ट्री भी फिर भी आती है, लेकिन ऑर्गेनिक में मैं इतनी वीक हूँ, ऑर्गेनिक में और फिज़िक्स में मैं इतनी ज़्यादा वीक हूँ। कोई बात नहीं, मेरे को जो आती है उसको कंप्लीट करते हैं, उसमें 100% देते हैं, ताकि एटलीस्ट बायो में 360 में से 300 प्लस आए, 330, 340, 350 आए। और ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री में भी 100 प्लस आए। अभी तो मुझे पता नहीं एमबीबीएस मिलेगा या नहीं 3 महीने में, पर एटलीस्ट बीडीएस बीएमएस जितना तो मिले,
तो भी मैं खुश हो जाऊँगी। फिर से मैं पढ़ लूँगी पार्शियल ड्रॉप लेकर। पर मतलब अभी मैंने जो टॉपिक्स मुझे आते ही नहीं है वो करना स्टार्ट किया, तो फिर जो टॉपिक्स मुझे आते थे वो भी मेरे से नहीं होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में मेरे स्कोर बहुत ही कम आएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला करूँ अच्छे से पूरा, मतलब MCQ सॉल्व करूँ, मॉड्यूल सॉल्व करूँ, सब कुछ करूँ, टेस्ट पेपर अटेंड करूँ, ताकि इनमें तो अच्छे मार्क्स लाऊँ, इनमें तो परफेक्ट हो पाऊँ, किसी चीज़ में तो परफेक्ट हो पाऊँ। और ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स में टोटली इग्नोर करूँगी। फ़िज़िक्स के मैं एटलीस्ट 15 to 20 चैप्टर्स 3 महीने के अंदर कंप्लीट करके जाऊँगी। 20 चैप्टर्स वो भी मैंने वेटेज के हिसाब से देखे हैं, मतलब कि जिन सबकी वेटेज ज़्यादा है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो सारे करूँगी। उनके PYQs या फिर मैं मतलब फ़िज़िक्स वाला से लेक्चर्स भी अटेंड कर लूँगी। पर मैं पूरा फ़िज़िक्स में अभी नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। 20 चैप्टर्स में करूँगी, 15 to 20 चैप्टर्स। और बाकी मैं बायोलॉजी पूरा A to Z करूँगी अच्छे से, और केमिस्ट्री भी पूरा, और ऑर्गेनिक का भी हाफ ही कर पाऊँगी। तो एटलीस्ट ताकि मेरी 450 तक आ जाए, 500 तक आ जाए, 400 प्लस 500 प्लस, ताकि मेरे को एटलीस्ट BTS BMS BHMS कुछ मिल जाए। मतलब मेरे को फिर से एक फुल ड्रॉप ना लेना पड़े, क्योंकि फुल ड्रॉप में जो मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, और किसी से मिल नहीं पाते हैं, किसी से बाहर। मेरी मतलब पूरे ज़ीरो फ्रेंड्स, मैंने ऑफलाइन ज़ीरो फ्रेंड्स हो गए थे, मैं घर से ही नहीं निकलती थी। मैं 8 महीने तक पूरे घर पे ही लॉक थी, किसी से मैंने बात की। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हो गई थी, मतलब कि मेरा स्क्रीन टाइम 12 to 14 आवर्स रहता था इंस्टा में। मतलब मैं सोचती थी, मैं मतलब रियलिटी को एस्केप करने की कोशिश कर रही थी इन सब चीज़ों से। मतलब मैं रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती थी ना, पढ़ना नहीं चाहती थी, पढ़ाई से दूर भाग रही थी। पर कितने दिन तक दूर भागेंगे हम, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी 3 महीने हैं, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी अगर हमने स्टार्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता कोई है मेरे जैसा, तो फिर अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और जिनका हो गया है, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी अच्छे से पढ़ो, और भी अच्छे से हो जाएगा तुम लोगों का। और एक तो मैंने 8 मंथ्स वेस्ट किया, तो उसका भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था। तो इसी रीज़न से जनवरी में मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी। 12 बजे के बाद से रात को 2 3 4 5 बज जाते थे। मैं इतना ओवर थिंकिंग करती थी, इतना मैं स्ट्रेस लेती थी, टेंशन लेती थी कि मैंने क्यों ऐसा टाइम वेस्ट किया, क्यों मैंने पढ़ाई नहीं की, क्यों मैंने मेहनत नहीं की। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी ऐसे फ्यूचर में जाके रिग्रेट नहीं करो, इसलिए अभी से पढ़ो, अभी से मेहनत करो, ताकि बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो आपको किसी चीज़ का कि मेहनत नहीं की। कोई बात नहीं, अब मेरे जो 95 डेज़ है उसमें अपना 100% एफर्ट डालूँगी, हर रोज़ पढ़ूँगी, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी। मतलब एक भी दिन मैं वेस्ट नहीं करूँगी अब अपना, एक भी दिन, हर रोज़ मेरा मतलब, अगर मैं पढ़ भी लूँ मैक्सिमम खुद को पुश करके, तो एक दिन पढ़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट 2 3 डेज़ तो मैं मतलब पढ़ाई करती ही नहीं हूँ, मैं इतनी इनकंसिस्टेंट हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ मेंटेन करने की कंसिस्टेंसी को, और इसके साथ साथ हर रोज़ 10 to 12 आवर्स पढ़ने की कोशिश करूँगी। अपना रूटीन सही करूँगी, पहले जल्दी उठूँगी, जल्दी सोऊंगी। और एक तो कोई विश्वास नहीं करेगा, मतलब मेरे जैसा कौन नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं अपना खाना भी स्किप करती थी। दिन में मैं मतलब ना मैं लंच खाती थी, ना मैं डिनर खाती थी, मैं खाना ही नहीं खाती थी। मतलब मैं 7 kgs वेट लॉस कर दिए थे मैंने, 7 kgs। बट मतलब पर अब से मैं कोशिश करूँगी कि मतलब तीनों टाइम खाना खाऊँ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी मिस ना करूँ, टाइम पे सोऊँ, सोऊँ जल्दी उठूँ, ना कि रात भर जागूँ। मतलब ना मुझे अपना जो रूटीन है ना उसी को सही करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले पेपर के लिए तो पढ़ना ही है, उसके पहले मुझे अपनी लाइफ को सही करनी पड़ेगी। मुझे मतलब एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो मेरी मेंटल हेल्थ है ना उसको सही करनी पड़ेगी, तो फिर अपने आप सब कुछ सही होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, फिर सब कुछ होगा, सही होगा। बाय।